Hello everyone, welcome to my channel. Today our topic is comparison between prokaryote and eukaryotic cell. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट कौन सा सेल होता है, यूकैरियोट क्या होता है. आज हम लोग उसी के डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे. तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी एक तरफ हमने लिखा है प्रोकैरियोट एंड ऑन द अदर साइड इट इज रिटन यूकैरियोट. सो प्रोकैरियोट बेसिकली यू ऑल नो जिसमें बैक्टीरिया आता है वो दैट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज़ द सेल जिसमें हम लोग कवर होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एट्सेट्रा. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर और टॉपिक यू कैन से कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे और जिन्होंने अपनी लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और इसी तरह आपके इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग प्लीज़ फॉलो माय चैनल. नंबर 1 इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट. प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वाइल यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. नंबर 2 इज़ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में. न्यूक्लियोलस को आप लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस. हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में न्यूक्लियस ही बोलते हैं. न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट. नंबर 3 इज़ डीएनए इज़ क्लोज्ड एंड सर्कुलर. प्रोकैरियोट में आप देखेंगे जो डीएनए होता है वो क्लोज होता है, सर्कुलर होता है. बट यूकैरियोट में डीएनए लीनियर होता है एंड प्रेजेंट इन मैनी क्रोमोसोम्स. नंबर 4 पे आप देखिए, डीएनए इज़ नॉट कम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन्स. ओके, डीएनए जो है वो हिस्टोन्स के साथ में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बट यूकैरियोट में डीएनए जो होता है वो हिस्टोन्स के साथ में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है. प्रोकैरियोट में सेल्स हैव नो माइटोटिक डिवीजन. मीन्स जितने भी हमारे प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें कोई माइटोटिक डिवीज़न नहीं होती है. बट यू ऑल नो कि यूकैरियोट्स में माइटोटिक डिवीज़न होती है, वो कॉमन फिनोमेना होता है. माइटोसिस, मियोसिस ये सब होता है. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी रेयर. मीन्स यू कैन से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता है इसमें प्रोकैरियोट्स में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ रेगुलर प्रोसेस इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स. नेक्स्ट पॉइंट है मियोटिक डिवीज़न इज़ एब्सेंट. वही मैंने बताया था अभी कि मियोटिक डिवीज़न जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, इट इज़ एब्सेंट. बट मियोसिस इज़ कॉमन इन यूकैरियोट्स. 8 इंट्रॉन्स इन जीन्स आर रेयर, इंट्रॉन्स इन जीन्स आर कॉमन. नेक्स्ट है स्टेरोल्स आर यूजली एब्सेंट इन सेल मेम्ब्रेन. स्टेरोल्स इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में. नेक्स्ट है सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स. जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की मोस्टली, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स. ऑन द अदर हैंड सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड. जो यूकैरियोटिक की सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स. नेक्स्ट पॉइंट 11 है कि होपनॉइड्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. इसमें होपनॉइड्स एब्सेंट रहते हैं यूकैरियोटिक के. राइबोसोम्स आर 70S. यू ऑल नो कि राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट में वो 70S होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ ये सब एब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोट में. बट ये सारे आपको ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट मिलेंगे यूकैरियोट में. एंडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, एंडोस्पोर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. गैस वेसिकल्स आर प्रेजेंट. गैस वेसिकल्स इसमें एब्सेंट रहती हैं. फ्लैजुला रोटेट ड्यूरिंग मूवमेंट. इसमें फ्लैजुला रोटेट नहीं करेगा. ऑर्गेनिज्म शो ग्लाइडिंग मूवमेंट. जनरली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड एमोमाइड मूवमेंट आर कॉमन. Microtubules are absent, macrotubules are present.